नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे लाभ हानि के अगले टाइप के क्वेश्चनों की। लाभ हानि में मैंने जो पार्ट डाले हैं, पार्ट 1 से लेकर 8 तक के मैंने YouTube पर डाल दिए हैं। आज हम जो बात करेंगे लाभ हानि में, वो करेंगे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में जो आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी अच्छी चीजें हैं। एक तो आपको मैं बताऊंगा बहुत जबरदस्त चीज कि लाभ हानि में क्रॉस मेथड से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लाभ हानि में क्रॉस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। और आज एक दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा, वो लाभ हानि में मैं आपको बताऊंगा भाग वाले क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चन। इन दोनों की आज अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किस किस टाइप से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करें स्टार्ट। बिल्कुल तैयार, चलो स्टार्ट करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में ही 20 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ जो है वो 10% ज्यादा होता है। तो आपको ये पूछा है कि बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, या ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। करें दोस्तों स्टार्ट। देखो दोस्तों, स्टार्ट करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, मैं आप पहले ये सीखें हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें कि इसका पैटर्न क्या है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मुझे तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं सीख रहा हूं, तो मैं ये सोच सकता हूं इसका पैटर्न ये कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में कम कर दिए, कभी 20 रुपए कम कर दिए, कभी 30 रुपए कम कर दिए, कभी 100 रुपए कम कर दिए, या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग भी कम कर दे। इसमें 30 रुपए कम किए, इसमें 20 रुपए कम किए, तो अलग अलग भी कम कर सकता था, सेम भी कम कर सकता था। तो ये जो पैटर्न है वो आपको ऐसे याद रखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20-20 रुपए या 10-10 रुपए कम कर दिए। ऐसे सवालों को आप याद रखना कि आपको सॉल्व कैसे करना है। 2 मेथड में आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। बेसिक से बेसिक सुनना। मुझे बोला कोई वस्तु जो है वो 20% लाभ पर बेची जाती है। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब अगर वो वस्तु 5 रुपए की है तो उसको बेचा जाता है 6 में। क्या मेरी बात सही है? एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, मतलब 5x की चीज को जो बेचा है वो बेचा है कितने में? 6x में। आपको बोला यदि दोनों में 20-20 रुपए कम होते, अगर दोनों में 20-20 रुपए कम होते तो मैं ये बोल सकता हूं कि नया क्रय मूल्य ये हो जाता कि इसमें भी 20 रुपए कम, और नया जो विक्रय मूल्य हो जाता वो भी हो जाता 20 रुपए कम। क्या मेरी बात सही है? तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों में 20-20 रुपए कम कर दिए तो क्रय मूल्य में भी 20 रुपए कम कर दिए, विक्रय मूल्य में भी 20 रुपए कम कर दिए, और आगे ये बोल रहा है तो लाभ जो है वो 10% जो है वो ज्यादा हो जाता। तो 10% ज्यादा होने का मतलब पहले लाभ अगर 20% का हो रहा है तो अब जो लाभ है वो 10% बढ़कर जो है वो हो जाता कितने परसेंट का? 30% का। इसका मतलब ये हुआ क्रय मूल्य तो आपको दे रखा है 5x - 20, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 6x - 20। आपको बोला लाभ जो है वो 10% बढ़ जाता। 10% बढ़ने का मतलब ये हुआ 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो अब लाभ 10% बढ़ने का मतलब अब विक्रय मूल्य जो है वो हो जाता कितना? 130, क्योंकि 30% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज 130 में बिक रही है, 30% लाभ हो जाता। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है या 10 है तो विक्रय मूल्य हो जाता 130। इसको 10 से 13 भी लिख सकते हैं या 100 से 130 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं। 20% लाभ का मतलब 5 की चीज पहले बिक रही थी 6 में, आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20-20 रुपए कम कर दिए, अब लाभ 10% बढ़ गया, मतलब अब लाभ 30% का हो गया। मतलब अब अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 130, या क्रय मूल्य अगर 10 है तो विक्रय मूल्य जो है वो 13 है। सॉल्व आउट करके x का मान निकालना है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपके सामने हाजिर होंगे।
सॉल्व करूं तो वज्र गुणा करना पड़ेगा, 13 को तो गुणा करना पड़ेगा इससे और इसको गुणा करना पड़ेगा इससे। 13 को इससे किया तो 13 पंजा 65 माइनस 13 दूनी 26, इसको इससे किया तो ये हो गया 60x माइनस का 200। x को एक साइड किया तो 65x, 60 इधर आया तो 60x इज इक्वल टू ये उधर गया तो 260 माइनस 200। ये हो गया दोस्तों 5x बराबर 60 और 5x बराबर 60 हुआ तो x का मान जो आएगा वो आएगा x का मान 12। x का मान 12 आने का मतलब क्रय मूल्य तो हो गया 5 गुणा 12, अगर क्रय मूल्य पूछे तो आंसर आएगा 60 रुपए। विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 6 गुणा 12 और 6 गुणा 12 का मतलब विक्रय मूल्य आएगा 72 रुपए। तो यहाँ दोस्तों मुझे लगता है शायद इस सवाल में विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य है, तो अगर क्रय मूल्य पूछा है तो आंसर हो जाता है इस सवाल का 60 रुपए। अगर मान लो इस सवाल में विक्रय मूल्य पूछा होता तो इस सवाल का आंसर जो है, इस सवाल का आंसर होगा 72 रुपीज, जो ऑप्शन में नहीं। आप सही कर लेना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर विक्रय मूल्य पूछे तो आंसर होगा 72 रुपए, क्रय मूल्य पूछे तो आंसर होगा कितना रुपए, 60 रुपए। पहला तरीका नंबर 1 सॉल्व करने का मैंने बेसिक बताया कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो है, अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आगे मैं उसी मेथड से सारे सवालों को सॉल्व करूंगा। तरीका नंबर जो 2 मैं आपको बता रहा हूं वो है क्रॉस मेथड। अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए लाभ हानि में, तो आप हमेशा क्रॉस मेथड का यूज करें, क्योंकि वो सबसे जबरदस्त मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अब मैं क्रॉस मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर विक्रय मूल्य की जगह आप क्रय मूल्य कर लेना थोड़ा सा स्लाइड में। ऐसे विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं मगर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने ये लाइन बोली है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 5 रुपए की चीज जो है उसे बेच रहा है अगला कितने में, 6 में। क्या मेरी बात सही है? 5 रुपए की चीज को बेचा है 6 में। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20-20 रुपए कम कर दिए जाएं तो अब लाभ 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब अब लाभ हो जाता है 30%। मतलब अब जो 10 की चीज है वो बिक रही है कितने में, 13 में। अब जो क्रय मूल्य 10 है वो विक्रय मूल्य हो गया कितना, 13। कब? जब आपने क्रय मूल्य में भी 20 रुपए कम किया और विक्रय मूल्य में भी 20 रुपए कम किया। केवल दोस्तों जैसा क्वेश्चन है केवल मैंने वो लिखा है और मैंने ऐसे कोई बात नहीं लिखी। मैंने लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपए की चीज को बेच रहा है 6 में। सही है। क्रय मूल्य में भी आपने 20 रुपए कम कर दिए, विक्रय मूल्य में भी आपने 20% कम कर दिए, तो लाभ 10% बढ़ गया। मतलब अब लाभ जो है वो 10 से 13 हो गया, क्योंकि अब लाभ जो है वो 30% का हो गया, तो 10 से कितना, 13। ये दोस्तों जो क्रॉस है वो हमेशा मैं आयु के सवाल जब मैं सॉल्व करता हूं, अनुपात समानुपात में जब मैं वेतन वाले सवाल सॉल्व करता हूं, जैसे आय व्यय के जो सवाल होते हैं वो हमेशा मैं क्रॉस मेथड है। बच्चों को भी मैं बताता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्रॉस मेथड लगाए, क्योंकि क्रॉस मेथड 1 मिनट में सवाल का आंसर बता देगा। कैसे वो देखना। क्रॉस लगाओ, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और डिफरेंस देखो। तो इसको इससे गुणा किया 13 पंजा 65 और 10 6 60, तो 13 पंजा 65 और 10 6 60, तो दोनों में अंतर कितने का, 5 का। क्या मेरी बात सही है? 13 पंजा 65 और 10 6 60, दोनों में अंतर है कितने का, 5 का। और इधर लगाओ क्रॉस, 10 को इससे गुणा किया 200, इसको इससे गुणा किया 13 दूनी 26 कितना, 260। इन दोनों में डिफरेंस 60 रुपए का। 5 का जो मान है वो 60 रुपए के बराबर है अनुपात में। ये मैंने पता लगा है क्रॉस से। क्रॉस कुछ अलग नहीं है, जो अपन ने पहले सवाल सॉल्व किया था ना, उसी का एक सिंप्लीफिकेशन रूप है, उसी का एक छोटा रूप है। बात एक ही है, बात में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर इससे क्या होता है कि सवाल थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व हो जाता है। 13 पंजा 65, 10 6 60, 65 और 60 में डिफरेंस है 5 का। 200, 13 दूनी 26, 260, 200 में और 260 में जो अंतर है वो है कितने रुपए का, 60 रुपए का। इसका मतलब 5 का मान 60 रुपए के बराबर है। आपको क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य के लिए 5 का मान ही निकालना है, तो क्रय मूल्य आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं
60 रुपए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना रुपए, 60 रुपए। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो 5 का मान 60 रुपए के बराबर है, तो 1 का मान 12 रुपए के बराबर है, 1 का मान 12 रुपए के बराबर है, तो 6 का मान 12 6 72 रुपए के बराबर होगा। तो अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 72 रुपए हो जाता, क्रय मूल्य पूछा है तो 60 रुपए। बहुत जबरदस्त मेथड है ये ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जहां कम हो रहा हो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में, वहां आप हमेशा क्रॉस मेथड का ही यूज करें। ऐसी बात नहीं, मैं एक सवाल ही कराऊंगा आपको, ऐसे 2-3 क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा जिससे आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में करना क्या है। तो एक और सवाल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, आप लोग खुद सॉल्व करें क्योंकि एक सवाल मैंने आपको बता दिया है। सवाल है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 100 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ जो है वो 5% बढ़ जाता है। तो आपको ये बोला गया कि बताएं घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, घड़ी का क्रय मूल्य आपको पूछा है। सेम सवाल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए। करता हूं दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सुनिएगा मेरी बात को, मैं समझ गया कि क्रॉस लगाना है। पहले तो आपको बोला कि बेचा गया है 20% लाभ पर, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब ये हुआ, पहले अगर वो चीज 5 की थी तो अब आपने बेचा है उसको 6 में। क्या मेरी बात सही है? फिर आपको बोला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम कर दिए, इसका मतलब क्रय मूल्य में भी 100 रुपए कम, विक्रय मूल्य में भी 100 रुपए कम। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम कर दिए तो लाभ जो है वो 5% बढ़ गया। पहले लाभ हो रहा था 20 का, अब 5% बढ़ गया, तो अब लाभ होगा कितने का, 25% का। 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 का लाभ, मतलब अब जो है 4 की चीज बिक रही है कितने में, 5 में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रॉस के लिए थोड़ी सी आपको छोटे से काम करने पड़ेंगे, आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, मतलब 5 रुपए की चीज को बेच रहा था 6 में। अब आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में 100 रुपए कम कर दिए, अब लाभ जो है वो 25% का हो गया। 25% का मतलब अब 4 की चीज जो है वो बिक रही है कितने में, 5 में। क्रय मूल्य आपको पूछा है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल क्रॉस लगाना है। क्रॉस 5 25, 6 चौक 24, 25 में और 24 में गैप है 1 का। क्या मेरी बात सही है? अनुपातों में 1 का मान पैसों में किसके बराबर है? 5 25, 6 चौक 24, 25 में और 24 में डिफरेंस है 1 का। 400 रुपए 500 रुपए, 400 रुपए और 500 रुपए में डिफरेंस है 100 का, तो 1 का मान जो है वो बराबर है 100 के। कैसे? इसको इससे गुणा किया 400, इसको इससे गुणा किया 500, डिफरेंस देखा तो 100 रुपए का। तो 1 का मान 100 रुपए के बराबर है। क्रय मूल्य पूछा तो 5 का मान आंसर होगा 500 रुपए। बहुत जबरदस्त मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसा अगर एग्जाम में कभी भी सवाल आए तो हमेशा आप क्रॉस मेथड का यूज करें। कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन में और लेता हूं, कई बार बच्चों को यह गलतफहमी होती है कि सर अगर अलग अलग आ जाए तो क्रॉस काम नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, सारे क्वेश्चनों में ऐसे में क्रॉस मेथड ही काम करेगा और आपको क्रॉस का ही यूज करना है। एक और मेथड दोस्तों मेरा देखिएगा, एक और क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये वाला आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। एक और नगमा आपके सामने पेश है, एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में तो आपने कम किए हैं 20 रुपए, विक्रय मूल्य में 10 रुपए कम किए, तो लाभ जो है वो 5% बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ 5% बढ़ने का मतलब पहले लाभ अगर 25% का हो रहा था तो अब लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 30% का। यहां से दोस्तों अगर मैं सॉल्व करूं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करके,
एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% लाभ पर बेचने का मतलब 25% का मतलब होता है मेरे भाइयों, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 की चीज पर 1 का प्रॉफिट। तो 25% लाभ का मतलब होता है 4 रुपए की चीज थी, वो बिक रही है कितने में? 5 रुपए में। पहले अनुपात 4:5 था। फिर आपने क्रय मूल्य में तो किया है 20 रुपए कम, तो क्रय मूल्य में तो आपने किया है 20 रुपए कम, विक्रय मूल्य में आपने किया है 10 रुपए कम। तो लाभ जो है वो 5% बढ़ा। 5% बढ़ने का मतलब पहले लाभ अगर 25 का था तो अब लाभ हो रहा है 30% का। 30% का मतलब अब 100 की चीज जो है वो बिक रही है 130 में। मतलब 30% लाभ का मतलब अब जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है वो है दोस्तों 10:13। क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है आप लोग को कि अब 10 की चीज 13 में बिक रही है? यहां लाभ हो रहा था 25 का, यहां लाभ हो रहा है 30 का। लगाएं क्रॉस, क्रॉस लगाते ही आपके सामने आंसर हाजिर। अगर मैं यहां क्रॉस लगाऊं तो 13 चौके 52, 10 गुणा 5 50। 52 में 50 में डिफरेंस कितने का है? 52 में और 50 में डिफरेंस है 2 का। अनुपातों में 2 का मान किसके बराबर? 52 और 50 में गैप है 2 का। इसको इससे गुणा किया 100, इसको इससे गुणा किया 13 दूनी 26, 260। 100 में और 260 में जो अंतर है वो है कितने रुपए का? 160 का। इसका मतलब अनुपातों में 2 का मान जो है वो 160 रुपए के बराबर है। अगर अनुपातों में 2 का मान 160 रुपए के बराबर है, आपको पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब आपको 4 का मान पूछा है, तो 2 का मान 160 के बराबर है, तो 4 का मान इसका डबल, 4 का मान बराबर होगा 320 के। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 320 रुपए। ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपको भी सॉल्व करना है, क्योंकि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं। आप भी ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा क्रॉस मेथड से सॉल्व करें। कोई डाउट है बता सकते हैं। यहां लाभ हो रहा था 25% का, यहां लाभ हो रहा था 30 का। 25 का मतलब 4 से 5, 30 का मतलब 10 से 13। क्यों हुआ 10 से 13? क्योंकि क्रय मूल्य में आपने 20 रुपए कम किया और विक्रय मूल्य में आपने 10 रुपए कम किया। लगाया मैंने क्रॉस, 13 चौके 52, 50 अंतर है 2 का। 2 का मान 100, 260, 2 का मान बराबर है 160 के, तो 4 का मान हो जाएगा 320 रुपए के बराबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। पैटर्न में चेंज करता हूं, क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका। आगे की बात करते हैं, एक और नए सवाल के साथ हाजिर हो रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मगर मैंने आपको बताना उचित समझा है, क्योंकि एक एक सवाल तो मैं आपको बताऊं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं मैं एक बार आपके लिए। ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदी हो तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। सवाल केवल इतना है कि ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और डी के आपको रुपए दे रखे हैं 330 रुपए। सॉल्व अगर मैं आप लोगों के लिए करूं ये क्वेश्चन, देखिएगा, बात बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सवाल केवल इतना है, एक है ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और डी ने खरीदी है दोस्तों कितने रुपए में? 330। डी की आपको प्राइस दे रखी है कि डी ने वो सेल खरीदा कितने में है, तो डी ने वो खरीदा है कितने में? 330 में। ए का आपको निकालना है कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। मान लो मैंने बोला ए ने, मान लो उसको एक्स में खरीदा, ए ने बेचा 25% लाभ से बी को, तो ए ने 25% लाभ से बी को बेच दिया, तो ए ने एक्स में खरीदा और ए ने 25% लाभ से बेचा बी को, तो गुणा 125/100। बी ने
20% लाभ से सी को बेचा, तो बी ने 20% लाभ से सी को बेचा, तो सी ने खरीद लिया x गुणा 125/100 गुणा 120/100। सी ने 10% लाभ से डी को बेचा, तो 10% लाभ से डी को बेचा, तो 10% लाभ का मतलब 110/100। तो x के हिसाब से तो डी ने खरीदा है इतने रुपए में, और पैसों में डी ने खरीदा है कितने रुपए में? 330 में। भाई ए ने वो x में खरीदा, ए ने 25% लाभ से बेचा बी को, बी ने 20% लाभ से बेचा सी को, सी ने 10% लाभ से बेचा डी को, और डी ने x के हिसाब से तो खरीदा है इतने में, और पैसों में खरीदा है 330 रुपए में। x का मान निकाल लो, आंसर आपके सामने हाजिर है। अगर यहां से मैं x का मान ज्ञात करूं और x का मान फाइंड आउट करूं तो आप आराम से कर सकते हैं। 330 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, ये तो मैंने फालतू ही लिखा, काट भी सकता। 125 गुणा 120 गुणा 110। सबसे पहले 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 4 तियां 12, 30, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 तियां 33, 33 से 33, 10 बच गया। 5 से ये इकट्ठा कितनी बार? 20 बार, और 20 को 10 से गुणा करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 200 रुपए, जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, आप लिख लेना कि क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 200 रुपए। ऑप्शन थोड़ा मैच नहीं कर रहे हैं, मगर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा 200 रुपए। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत इजी है। इतना तो आपको थोड़ा बहुत लेवल होना ही चाहिए कि इतने तो आपको आए। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले लेता हूं, जिम्मेदारी है मेरी कि आपको हर सवालों से वाकिफ कराया जाए। एक और क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसी पैटर्न का लिया है। ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ से बेचा, बी ने सी को 20% लाभ से बेचा, और सी ने इसके लिए दी हैं 264 रुपए। मान लो ए ने एक्स में खरीदा, तो ए ने एक्स में खरीद कर 10% लाभ से बी को बेचा, तो 10% लाभ से यहां से बेचा बी को। बी ने इसे 20% लाभ से बेचा, बी ने बेचा 20% लाभ से सी को, और सी ने 264 रुपए में खरीदा है, तो यहां पर सी का मूल्य मैंने लिखा 264। एक्स का मान निकाल लो, आंसर आपके सामने हाजिर है। यहां आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो सकता है। 11 से अगर इसको काटोगे 264 को, तो 11 से 264 कटेगा 24 बार, और 12 से काटोगे तो कटेगा ये 2 बार। 100 जाएगा ऊपर, तो x का मान आएगा 200 रुपए। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, है भी तो मैंने वो क्लियर कर दिया है कि एक्स मान के आप क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पैटर्न मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, ये टाइप चेंज हो गया है। अब सारे सवाल ही ऐसे ही आएंगे जो भाग 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 पर आधारित होंगे। दोस्तों एक बहुत जबरदस्त पैटर्न, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के सामने आपके सामने हाजिर है। सवाल है, कपड़े का एक व्यापारी जो है वो अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष का आधा भाग 20% हानि पर, और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो आपको ये बोला कि बताओ उसको कितने % का लाभ अथवा हानि हुई है। सॉल्व करने के दोस्तों बहुत जबरदस्त मेथड है। मैं आपको जो मेथड बताऊं उसको आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बेसिक से, कि क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाए। मान लो कपड़े के व्यापारी के पास 100 रुपए का कपड़ा है। कपड़े के व्यापारी के पास मान लो 100 रुपए का कपड़ा है। आपको बोला कपड़े का एक व्यापारी अपने कपड़े का आधा भाग, कपड़े का एक व्यापारी अपने कपड़े का आधा भाग, तो आधा भाग का मतलब 50 रुपए के कपड़ा, उसको तो उसने बेचा है 20% लाभ पर। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग तो बेचा है 20% लाभ पर। आगे लिखा शेष का आधा भाग, शेष कपड़ा बचा है 50 का, 50 का भी आधा 25। इसका मतलब
शेष का आधा भाग तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/4 हो गया, क्योंकि 50 का आधा 25, इसको उसने बेचा है 20% हानि पर। शेष जो कपड़ा बचा, शेष कपड़ा बचा है 1/4 भाग 25 का, और उसको उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब जितने में मेरे आया है उतने में ही उसने सामने वाले को दे दिया। क्या मेरी बात सही है? कपड़े के एक व्यापारी ने 50 के कपड़े को 20% लाभ पर, शेष का आधा भाग 20% हानि पर, शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। 50 के कपड़े को जब वो 20% लाभ से बेचेगा, तो 50 के कपड़े को जब 20% लाभ से बेचा तो बिका कितने में? 60 में। 25 के कपड़े को जब वो 20% हानि पर बेचेगा, तो 25 के कपड़े को 20% हानि पर बेचेगा तो बिकेगा कितने में? 20 में। और इस 25 के कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब 25 में खरीदा और बेचा भी कितने में? 25 में। क्या दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब खरीदा तो उसने था 100 में और बेचा 60 + 20 + 25, 60 + 20 + 25 होते हैं 105। इसका मतलब उसने खरीदा तो है 100 रुपए में, बेचा है 105 में, तो 100 में खरीदा 105 में बेचा, तो उसे दोस्तों हो रहा है 5% का लाभ। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये पहले मैंने बेसिक से आपको सॉल्व करके बताया है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आप इन बेसिक से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते होंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं बहुत जबरदस्त मेथड, वो आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा मेरी बात। देखना दोस्तों एक और मेथड जिसको मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ये तो एक बेसिक था। अब देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को ये क्या, ऐसे आगे बहुत क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, उन क्वेश्चनों को आप एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। अब आप कहोगे सर वो बताओ मेथड जिसमें आप एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, वो देखना। कपड़े का एक व्यापारी जो है अपने कपड़े का आधा भाग, आधा का मतलब 1/2, कपड़े का एक व्यापारी आधे भाग को तो बेचता है 20% लाभ पर, तो आधे भाग को तो बेचा है 20% लाभ पर, मतलब +20। शेष का आधा भाग, शेष का आधा भाग का मतलब 1/4, शेष के आधे भाग को बेचा है 20% हानि पर, मतलब -20। सही है। शेष भाग कितना बच गया? 1/4 को क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब 0, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 1/2 भाग को बेचा 20% लाभ पर, 1/4 भाग को बेचा 20% हानि पर, शेष को बेचा क्रय मूल्य पर। अब आपको पता ये करना है कि लाभ हुआ खानी। सॉल्व करो तो यहां से आया +10, यहां से आया -5, +10 -5 आया +5, यहां प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाभ हो रहा है और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 5% का। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। आज ही कर लेना ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन लाभ हानि में भी है, साधारण ब्याज में भी है, परसेंटेज में भी है, हर चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि पहले ही आप इन क्वेश्चनों से अवेयर हो जाएं, नहीं आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। 1/2 भाग को 20% लाभ पर, 1/4 भाग को 20% हानि पर, और शेष बचा है 1/4, उसे क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। टोटल में आया +5, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने % का? 5% का। एक और सवाल, एक और नगमा में ऐसा ही आपके सामने पेश करता हूं, आराम से देखिएगा। एक और क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुओं को तो बेचा है 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को बेचा है 17.5% लाभ पर, शेष वस्तुओं को बेचा है 20% लाभ पर। आपको बोला इस सौदे में उसे कुल कितना % का लाभ अथवा हानि हुई। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें तो 100 भी नहीं मान सकते, 300 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन उनके बस में नहीं आता। इसलिए मेरा वाला जो मेथड है, ऐसे क्वेश्चनों में ये भाग भूग आ जाए ना, वही यूज करिएगा, बहुत अच्छा मेथड है। पहला मैं इस क्वेश्चन को छोटा बनाऊंगा क्योंकि बड़ा मेरे सामने, ये देखेगा।
अब करता हूं दोस्तों इसको सॉल्व। आपको बोला 1/3 वस्तुओं को, ये लिखा मैंने 1/3, और 1/3 वस्तुओं को तो बेचा है 14% लाभ पर। 3/5 वस्तुओं को बेचा है 17.5% लाभ पर। शेष वस्तुएं कितनी बची? आपको पता होगा दोस्तों, भाग में जो है वो टोटल होता है 1। सही है, भाग में टोटल 1 होता है, और 1 में से 1/3 का और 3/5 का जुगाड़ तो हो चुका, क्योंकि 1/3 और 3/5 का जुगाड़ तो हो चुका। बचा कितना? तो मैं कहूंगा सर बचा है 15। अगर एलसीएम लेंगे तो 15 - 5 - 9, तो बचा है 1/15 भाग। तो शेष जो है वो बचा है 1/15 भाग, और 1/15 भाग को बेचा है अगले ने 20% लाभ पर, और यहां मैंने लिखा है प्लस का 20। क्या मेरी बात समझ आई है? 1/3 वस्तुओं को 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 17.5% लाभ पर, शेष बची है 1/15, और 1/15 को बेचा है 20% लाभ पर। सॉल्व किया दोस्तों, ये हुआ 14/3 प्लस ये हुआ 3/5 गुणा 7 दूनी 34 और 1 35/2 प्लस ये हो गया दोस्तों, ये कटेगा तो 5 से कट जाएगा, तो 5 चौका 20 और 5 तियां 15। क्या मेरी बात समझ आ रही है? टोटल में प्रॉफिट ही होना है क्योंकि सभी प्लस प्लस है। इसको दोस्तों सॉल्व करना है, तो देखो दोस्तों सॉल्व अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 7 पंजा 35। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज नोट करना, यहां पर भी नीचे 3 है, यहां पर भी नीचे 3 है। अगर मैं यहां पर 3 को एलसीएम लेता हूं तो 14 और 4 18/3, तो 18/3 का मतलब 6% तो इन दोनों से हो गया। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो दोनों में लघुत्तम समान है 3 3, ऊपर जोड़ा तो 14 और 4 18/3 होता है 6। इसको सॉल्व करूंगा तो 7 पंजा 35 7 तिया 21, 21/2 हो गया 10.5, और 10.5 और 6 टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 16.5% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन अगर नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं 16.5% है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। बहुत जबरदस्त तरीका है, यही यूज करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, अगर आपको लग रहा है मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं है। मेथड आपके सामने है, तरीका आपके सामने है, बिल्कुल यूज करें। एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आराम से उतार लें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक और नगमा, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। जहां कहीं भी डाउट हो तुरंत बोले। एक और देखना दोस्तों, 1/3 वस्तुएं तो बेची हैं 15% लाभ पर, 1/4 वस्तुएं बेची हैं 20% लाभ पर, शेष को बेचा है 24% लाभ पर। इस बार तो बिल्कुल नई बात है कि कुल लाभ हो रहा है 62 रुपए का। तो वस्तुओं की कीमत आपको पूछिए कि बताओ उसकी टोटल कीमत क्या है। लाभ का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं, लाभ रुपए में दे रखा है, क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं। मैंने कहा सर सॉल्व कैसे किया जाए, आप तो वो बताओ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1/3 वस्तुओं को बेचा है 15% लाभ पर, 1/4 वस्तुओं को बेचा है 20% लाभ पर। शेष वस्तुएं कितनी बची? तो मैंने कहा सर टोटल होता है 1 भाग। 1 में से 1/3 का जुगाड़ हो गया, 1/4 का जुगाड़ हो गया, तो लघुत्तम अगर मैं 12 लूं तो 12 - 4 - 3, तो शेष जो भाग है वो है दोस्तों 5/12। तो शेष जो है 5/12 भाग जो है, शेष भाग को उसने बेचा है 24% लाभ पर। पहले आप ये पता लगाएं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का हुआ है। सही है, तो पहले मैं ये पता लगा रहा हूं 1/3, चूंकि ये प्रॉफिट ही होगा क्योंकि हर चीज में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 1/3 को 15% लाभ पर, 1/4 को 20% लाभ पर, शेष 5/12 भाग को 24% लाभ पर। देखा 5 5 12 दूनी 24 10। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो दोस्तों हो रहा है कितने परसेंट का? 20% का। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को?
टोटल प्रॉफिट हो रहा है 20% का और अगला बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 62 रुपए का। इसका मतलब दोस्तों 20% का जो मान है वो 62 रुपए के बराबर है। तो 20% का मान 62 रुपए के बराबर है। आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको मान निकालना है 100% का। तो 20% का मान अगर 62 रुपए के बराबर है तो 100% का मान जो आएगा 62 गुणा 5, 100% का मान जो आएगा वो आएगा 310 रुपए के। 20% का मान जो है वो 62 रुपए के बराबर है। तो आपको बोला 100% का मान, तो 100% का मान जो आएगा क्वेश्चन का आंसर 310 रुपए। बहुत अच्छा मेथड है, यूज करें, आराम से एक एक लाइन में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और नगमा, एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके मैं पेश करता हूं कि अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि बुक्स में बहुत सवाल है ऐसे, तो आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं। देखना, ये रेलवे का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आप बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा तरीका है। सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देखो, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये भी भाग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। देखना कैसे, नंदलाल ने, रेलवे का क्वेश्चन है, नंदलाल 20 दर्जन किताबें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। उसने 8 दर्जन किताबों को तो 10% लाभ पर, शेष 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल जो है वो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंदलाल को जो है वो हिसाब किताब करना है, तो मैं कर देता हूं इसका हिसाब किताब। देखना दोस्तों, टोटल किताबें हैं 20 दर्जन, इसमें से 8 दर्जन को, अब देखना दोस्तों 20 दर्जन टोटल हैं, तो 8 दर्जन का मतलब कितना भाग 8/20, 8/20 भाग 8/20 का मतलब ये हो गया यहां से 2/5 भाग। 2/5 भाग को तो अगले ने बेचा है 10% लाभ पर। क्या मैं दोस्तों सही बोल रहा हूं? 20 दर्जन टोटल है, तो टोटल 20 दर्जन है, 20 में से 8 दर्जन, तो ये कौन सा भाग हुआ? भाग का मतलब एक में से तो हुआ, तो 20 में से 8, इसका मतलब टोटल का 2/5 भाग, और 2/5 भाग को जो है वो बेच रहा है 10% लाभ पर। शेष 12 दर्जन, 12 दर्जन का मतलब या तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं, या 12 दर्जन का मतलब 12/20, या 2/5 यहां पर हो गया, तो बचा 3/5 भाग, और 3/5 भाग को बेच रहा है 20% लाभ पर। आपको कुल परसेंटेज लाभ पूछा है। अब मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अब आपके सामने सब कुछ क्लियर है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करने में कहीं कोई डाउट नहीं है, आपको साफ साफ पता लग गया कि 2/5 भाग को तो बेचा है 10% लाभ पर, और 3/5 भाग को बेचा है 20% लाभ पर। टोटल प्रॉफिट निकालना है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 चौका 20, 4 तियां 12। आपको निकालना है कुल लाभ, और कुल लाभ जो हो रहा है क्वेश्चन में वो हो रहा है 16% का। बेस्ट मेथड। भाग भूग के सवाल आए, देखो ये सवाल भी रेलवे का है, सोच भी नहीं सकते कि अपन इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वाला बहुत जबरदस्त मेथड है, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई टेंशन तो आप आराम से बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, धड़ाधड़ आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अच्छे अच्छे, बस आप तो बस मेरे साथ बने रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। दोस्तों ये वाला देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं अपन क्या है क्वेश्चन। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को तो बेचा है 20% लाभ पर, तथा शेष वस्तुओं को बेचा है 40% लाभ पर। यदि सभी को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ जो है वो 100 रुपए कम होता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो आप लोगों को पूछा गया है। देखना दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे, रिपीट करते रहें बस इनको। देखो दोस्तों,
100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को बेचा है 20% लाभ पर और शेष को बेचा है 40% लाभ पर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 100 वस्तुओं में आधी वस्तुओं को तो बेचा है 20% लाभ पर, शेष आधी वस्तुओं को बेचा है दोस्तों 40% लाभ पर। अगर मैं आपको कहूं कि पहले वाले सौदे में टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे यहां से 10, यहां से 20। पहले वाले सौदे में टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का? 30% का। क्या मेरी बात सही है? यदि इन सभी को 25% लाभ से बेचा हो गया, मतलब जो ये तो पहला सौदा था, दूसरे सौदे में ये बोला अगर ऐसे फालतू नाटक न करके अगर इसको सबको 25% लाभ पर ही बेचा गया होता तो पहले से 100 रुपए जो है वो कम मिलते। परसेंटेज में कितने कम मिल रहे हैं? तो आप मुझे कहते सर परसेंटेज में तो कम मिल रहे हैं 5% का मान जो है वो बराबर है कितने रुपए के? 100 रुपए के। तो 5% का मान 100 रुपए के बराबर है, तो 1% का मान 20 रुपए के बराबर, और 1% का मान 20 रुपए के बराबर, तो 100% का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपए के बराबर। क्या मेरी बात सही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 100 वस्तुएं ना ये टोटल 2000 रुपए की हैं। इसका मतलब 100 वस्तुएं टोटल 2000 रुपए की है। तो आपको बोला कि भाई जी प्रत्येक वस्तु कितने की है, तो प्रत्येक वस्तु के लिए भाग दिया 100 का, तो प्रत्येक वस्तु जो आएगी वो आएगी 20 रुपए की। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक लाइन में मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जबकि आप वापस प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत इजी होगा कि 1/2 भाग 20% लाभ, 1/2 भाग 40% लाभ। इस सौदे से बेचता तो 30% का लाभ होता, अगले ने बोला उसने तो 25 के लाभ से बेचा तो 100 रुपए कम मिले। परसेंटेज में कितना कम मिला? 5 का मान किसके बराबर? 100 के। तो 5 का मान 100 के बराबर, तो 100 का मान 2000 रुपए के। इसका मतलब 100 वस्तुएं जो है वो 2000 रुपए की हैं, तो प्रत्येक वस्तु जो है वो हो जाएगी कितने रुपए की? 20 रुपए की। अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एक एक लाइन में चुटकियों में ये सॉल्व हो रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात अपन कर नहीं रहे। उतार लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। एक और नगमा पेश करता हूं मैं आपके सामने, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। अब तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है यार। ऐसे लो, ए ने 1200 रुपए में नारंगियों की एक निश्चित मात्रा खरीदी, उसमें से 1/3 भाग को तो बेचा है 20% लाभ पर, 20% हानि पर, और सभी नारंगियों को बेचकर वो समग्र 10% का लाभ कमाता है। तो बची हुई नारंगियां कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? सवाल ये है, केवल अगर मैं जहां तक समझ रहा हूं, 1/3 भाग को तो बेच रहा है 20% हानि पर, टोटल में उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सवाल ये है कि जो शेष नारंगियां थी ना उसे कितने परसेंट पर बेचा गया। मैंने कहा सर मैं 1 मिनट में ज्ञात कर लूंगा, क्योंकि अब मैं सीख चुका हूं, अब आप मुझे नहीं हरा सकते। 1/3 को तो बेचा है 20% हानि पर, ये लाइन यहां लिखी हुई। शेष 2/3 को राम जाने उसने कितने पर बेचा है, और टोटल में जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। सॉल्व करके x का मान निकाल लो और कुछ भी नहीं करना। 1/3 20 हानि, 2/3 x लाभ, और टोटल प्रॉफिट हो रहा है 10% का। सॉल्व करो तो 2/3 x ये उधर जाएगा तो -20/3 उधर गया, तो ये हो गया प्लस का 20/3। तो 2/3 x, यहां पर 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 30 और 20 50/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 50 कटेगा 25 बार। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं चाहिए। आराम से देख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं।
किसी को डाउट हो, छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, दिखने में लग रहा है ऐसा हो चुका है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। 1200 रुपए की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मामला परसेंटेज से परसेंटेज में चल रहा है। बात करता हूं दोस्तों इससे आगे वाले नगमे की। बात करता हूं, ये एसएससी मेंस का सवाल है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, मगर अपने लिए एसएससी कुछ नहीं है, छोटे छोटे सवाल है, नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखिएगा, गीता को जानते होंगे आप। गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग तो बेचा है 6% हानि पर, शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाया। अभी जो पहला क्वेश्चन था ना, सेम वो का वो है, एक लाइन में भी चेंज नहीं है, और आपको बोला कि बताओ शेष भाग को कितने % लाभ से बेचा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका, ये भी अब मेरे लिए बड़ा नहीं है। मैंने कहा सर इसको भी मैं अभी 1 मिनट में सल्टा देता हूं। कैसे? 96,000 रुपए में खरीदा, जरूरत नहीं है क्योंकि मामला परसेंटेज पर चल रहा है। 2/5 भाग को तो बेचा है 6% हानि पर, 2/5 भाग को बेचा है 6% हानि पर। 3/5 भाग को राम जाने कितने में बेचा है कि उसे टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। सॉल्व कर ले, आंसर आपके सामने हाजिर है, कहीं कोई माथा फोड़े की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ये हो गया 6 दूनी 12/5, और 12/5 जो है जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 10 + 12/5। 3/5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 50, 12, 62/5 हो गया क्या? 5 अगर लघुत्तम लूंगा तो 50 और 12 62/5 हो गया। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, x का मान आया 62/3, और 62/3 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन में नहीं गया, 20 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आएगा आंसर, और जो है ऑप्शन नंबर 2 में। भाग भूग के नाटकबाजी हुई तो मैं इसको आराम से इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए एक लास्ट नगमा आपके सामने और लेकर आता हूं, फिर आगे और धुरंधर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा मैं लाभानी का, क्योंकि यही एक मेरे को टॉपिक मिला है, उसके बाद में क्लासेस एप्लीकेशन पर हैं। तो देखना, एक और नगमा आपके सामने है। अरे ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, इसको तो आप लोग ही आंसर कर सकते हैं। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा बेचा है 24% लाभ पर, शेष को लागत मूल्य पर ही बेच दिया, तो बताओ उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। छोटा सा क्वेश्चन है, ग्राम सेवक के एग्जाम में आया हुआ है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। मैंने कहा सर अब आप एक बार रुक जाना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। कैसे सॉल्व कर देता हूं? 3/4 भाग को बेचा है 24% लाभ पर, शेष भाग को बेचा है लागत मूल्य पर, कुल आपको पूछा है 6 चौके 24 और 6 3 18% का प्रॉफिट हो रहा है। सीधा कर दे सकता था मैं, इसको तो लागत पर ही बेच दिया। 3/4 को 24 से गुणा किया, 6 चौके 24 और 6 3 18% का प्रॉफिट हो रहा है। इतना जबरदस्त मेथड है। कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत थी, आज उनकी सारी दिक्कतें मैंने समाप्त कर दी है कि ऐसे भाग भूग के नाटक आए तो उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों मैं इतनी ही बात करूंगा, क्योंकि आज भाग वाले सवाल और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कम वाले सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जबरदस्त बातों के साथ, और अच्छी बातों के साथ, और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।